बंधुओं, आप सब जानते हैं कि 1857 की पहली क्रांति असफल हो गई। इसके बाद 1947 की आज़ादी की क्रांति भी असफल हो गई। अगर 1947 की आज़ादी की क्रांति असफल नहीं होती तो 1974 में जयप्रकाश नारायण जी को संपूर्ण क्रांति का शंखनाद नहीं करना पड़ता। जयप्रकाश जी ने कहा था, अगर सच बोलना बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। जयप्रकाश जी ऐसा कहने को बाध्य हो गए थे, पर दुख है कि 1974 की क्रांति 1977 में सरकार बदलने में तो सफल हो गई, पर इससे देश में कुछ बदला नहीं। मेरा मानना है कि 1857 की क्रांति, 1947 की आज़ादी की क्रांति और 1974 की संपूर्ण क्रांति, इन तीनों क्रांतियों की असफलता का कलंक हर उस भारतीय के माथे पर लगा हुआ है जो भारत को गरीबों के लिए एक खुशहाल राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्र महान तभी बनता है जब उस देश के गरीब खुशहाल होते हैं, पर भारत का गरीब आज भी दुखी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर भूखमरी के कगार पर है, देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी है। लोकतंत्र तो गरीबों की व्यथा को दूर करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है, पर आज के लोकतंत्र में अमीर तो अपना काम रुपए के बल पर करवा पा रहे हैं, लेकिन गरीब बेबस है, लाचार है, मजबूर है। जरा सोच कर देखें, क्या ऐसे देश के लिए कई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए? जरा सोच कर देखें, क्या ऐसे ही देश के लिए कई क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए? आज के संवाद में मैं इतना ही अपनी तरफ से कहूँगा, और अब मैं आपको कुछ क्रांतिकारियों के उन पत्रों को पढ़कर सुनाऊंगा जो पत्र वे फांसी पर चढ़ने के पहले लिख गए थे। इन पत्रों को पढ़कर सुनाने का मकसद इतना ही है कि इसे सुनकर अगर आप बेहतर देश बनाने का संकल्प लें तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा है वैसा तो चलता ही रहेगा। यह तो जीवन है। गाय बैल भी अपना किसी तरह से जीवन चला ही लेते हैं, तो हम सब का चल ही जाएगा। आइए अब सीधे ये पत्र पढ़ता हूँ। मैं आपको पत्र सुनाऊँ इसके पूर्व आइए जरा पिछली घटनाओं को समझें। 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से लगभग 8 मील की दूरी पर छोटे से स्टेशन काकोरी के पास क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर इस केस में शामिल बाकी क्रांतिकारी शीघ्र ही पकड़े गए। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 17 दिसंबर को तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1926 को फांसी पर लटका दिया गया। अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह ने भी हंसी खुशी फांसी के फंदे को अपने गले में पहन लिया। शहीद रोशन सिंह को इलाहाबाद में 19 दिसंबर को फांसी दे दी गई। शहादत से 6 दिन पूर्व उन्होंने अपने आखिरी पत्र में जो लिखा है उसे मैं आप सबों को पढ़कर सुना रहा हूँ। पत्र इस प्रकार है। इस हफ्ते फांसी हो जाएगी। ईश्वर के आगे विनती है कि आपके प्रेम का आपको फल दें। आप मेरे लिए कोई गम नहीं करना। मेरी मौत तो खुशी वाली है। चाहिए तो यह कि कोई बदफैली करके बदनाम हो करके नहीं मरे और अंत समय में ईश्वर याद रहें। सो यही 2 बातें हैं, इसलिए कोई गम नहीं करना चाहिए। 2 साल बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। ईश्वर मनन का खूब अवसर मिला है, इसलिए माया मोह सब टूट चुका है। अब कोई चाह बाकी नहीं रही। मुझे विश्वास है कि जीवन की दुख भरी यात्रा खत्म करके सुख के स्थान पर जा रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, युद्ध में मरने वालों की ऋषियों जैसी राहत होती है। जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। आखिरी नमस्कार। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।